तो दोस्तों आज शाम की कई बड़ी खबर और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कश्मीर में चुनाव होगा या कुछ और प्लान है? सियासी हलचल के बीच 24 जून को पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव होगा या कुछ और बड़ा होगा, इसे लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी घाटी के सभी राजनीतिक दलों के साथ इसी महीने के अंत में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों की माने तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की केंद्र की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वहां के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, केंद्र ने एक बार फिर दिल्ली सरकार से राशन की दुकानों में EPOS मशीनें लगाने को कहा है। 30 जून तक मांगी है रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि घर घर राशन योजना पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को लगाने का निर्देश दिया है, ताकि राशन लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से राशन वितरण किया जा सके। केंद्र ने राज्य सरकार से 30 जून तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट देने को भी कहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन आपूर्ति को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच ये निर्देश दिया गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग रंग लाती दिख रही है। देश में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। भारत में आज यानी शनिवार को बीते 24 घंटे में महज 60,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जो कई महीनों के निचले स्तर पर है। हालांकि मौत के मामले में अब भी स्थिरता कायम है। देश में 74 दिनों बाद देश में सबसे कम एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं और एक्टिव केस घटकर 7.60 लाख हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक देश में शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 60,753 नए मामले सामने आए हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार यूपी से लेकर उत्तराखंड में मानसून मेहरबान है और रुक रुक के लगातार बारिश हो रही है। बिहार में जहां बीते कुछ दिनों से बारिश हो रही है, वहीं करीब 5 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर मानसून उत्तर प्रदेश पर मेहरबान हो गया है। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मानसून गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है, मगर दिल्ली में इस सप्ताह आने की कोई उम्मीद नहीं है। आज भी बिहार के कई जिलों और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज की पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी 19 जून को 51 साल के हो गए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को राशन, मेडिकल किट और मास्क बांटेंगे। आपको बता दें कि पार्टी पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, पार्टी के अलग अलग संगठनों और विभागों को पत्र लिखकर कह चुकी है कि वो 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन नहीं करें और कोई होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगाएं, बल्कि अपने पास उपलब्ध संसाधन का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करें। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटियां शनिवार को जरूरतमंद लोगों के बीच राशन, मेडिकल किट, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करेगी। आज की छठी बड़ी खबर, कोरोना से मिलती राहत के बीच रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही रेलवे ने जून में 660 और यात्री गाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है, ताकि प्रवासी कामगारों की आवाजाही में सुविधा हो। साथ ही अलग अलग स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों में प्रतीक्षा की सूची कम हो। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी से पहले रेलवे औसतन 1768 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन रोजाना करता था। रेल प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार तक रोजाना करीब 983 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन हो रहा है, जो कोविड-19 महामारी से पहले चल रही रेलगाड़ियों के मुकाबले 56% है। आज की सातवीं बड़ी खबर, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जहां ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ मची हुई थी, वहीं अब उल्टा भाजपा के साथ हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से सरकार बनते ही टीएमसी छोड़ भाजपा में गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद न सिर्फ कई नेता कतार में हैं, बल्कि अब ग्राउंड लेवल के भाजपा कार्यकर्ता भी टीएमसी में लौटने लगे हैं। लेटेस्ट घटनाक्रम में बंगाल के बीरभूम जिले में एक साथ 300 भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार को टीएमसी में वापस लौटे। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के सामने कम से कम 300 भाजपा समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें टीएमसी में वापस लिया जाए। हालांकि बाद में उन सभी को टीएमसी में शामिल कराया गया और गंगा जल छिड़ककर उनके दिमाग का शुद्धिकरण किया गया। आज की आठवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जैसे कितने गरीब पेशेंटों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल सका, तब अदालत ने इसकी गंभीरता से लेते हुए सरकार को यह आदेश दिया कि इम्तियाज जलील की जो PIL है, ये सिर्फ औरंगाबाद के हद तक है, लेकिन हम इसको बढ़ाते हुए
अब सिर्फ औरंगाबाद नहीं, इसी PIL के जरिए पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, वो पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स के अंदर कितने पोस्ट है और उन्हें कब और कैसे भरे जाएंगे, इसका पूरा डिटेल सरकार से मांगा। मैं अभी इसी एक हियरिंग के जरिए जब आया तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितनी पोस्ट खाली है, ये पोस्ट का ब्यौरा एडवोकेट जनरल ने महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अदालत के सामने रखा। लेकिन अदालत ने ये नाराजगी जताई कि पोस्ट कितनी खाली है ये तो आपने बता दिए, लेकिन भरेंगे कब, इसके बारे में पूरी जानकारी दे। 29 जून को महाराष्ट्र सरकार को यह आदेशित किया गया है कि पूरा एक चार्ट बनाया जाए और उस चार्ट के अंदर पोस्ट कितनी खाली है और कब भरी जाएंगी, ये पूरा तख्ता अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है मेरे PIL के जवाब के तौर पे, तो उन्होंने साफ अपने एफिडेविट के अंदर कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र का एक अलग हिसाब देंगे, लेकिन जब पोस्ट भरने की बात आएगी तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरे औरंगाबाद जिले को दी जाएगी। ये सरकार ने अपने तौर के ऊपर अपनी एफिडेविट के अंदर दिया है। तो यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और सिर्फ यही बात नहीं, आज जो पेट्रोल की कीमतों की बात हो रही है या दूसरे, आप अगर देखेंगे तो खामोशी से अनाज की कीमतें भी बढ़ा दी गई है, दाल की कीमत बढ़ा दी गई है, तेल की कीमत बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अब लोग निकलेंगे, घरों के बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, 2 पैसे उनके जेब में आएंगे, तो उस जेब के अंदर कैसे डाका डाला जाए, ये सरकार ने एक साजिश के तहत ये सब किया है। हम तो चाहेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर आए और सरकार से ये जवाब दे। ऐसा नहीं है कि आज MIM वाले यहाँ पर खड़े हैं तो हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के जो भक्त हैं वो भी दिल के अंदर किसको गाली दे रहे हैं हमको पता है, लेकिन वो खुला बोल नहीं सकते हैं, तो हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है कि आप गालियां दो, आप रोड के ऊपर आओ और फायदा मिलेगा तो इसका फायदा हम भी उठा लेंगे। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन, ये लड़ाई हमारी इसी तरह जारी रहेगी।